गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 1857 की जो हमारी जंग थी जिसमें अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया था, उसके एक शेर अहमदुल्ला शाह के बारे में ज़िक्र करेंगे। अहमदुल्ला शाह का जन्म चेन्नई के नवाब के यहाँ हुआ था, मोहम्मद अली ख़ान साहब के यहाँ, और फिर वहाँ से ये फैज़ाबाद आ गए थे और फैज़ाबाद में इन्होंने आज़ादी की लौ जगाई थी। और जब 1857 की क्रांति हुई तो इन्होंने आज़मगढ़, जौनपुर और यहाँ के सैनिकों को जमा करके जाकर पटना में अंग्रेज़ों को हराया, उनके बंगलों से निकाल कर उन्हें बाहर किया और फिर वहाँ पर जो है उन्होंने एक दूसरे को राजा बना दिया वहाँ पर। और फिर वहाँ से वो वापस आए और अवध की जंग को उन्होंने संभाला, चिन्हट की लड़ाई लड़ी। चिन्हट की लड़ाई में उन्होंने हेनरी लॉरेंस के जो सेनापति थे दूसरे हैं उनको पराजित किया और उसके बाद वे पूरे देश में इधर उधर जाते रहे और जहाँ भी अंग्रेज़ रहे उनको हराते रहे। ये इनके इतने महान थे कि इनके बारे में थॉमस सीटन ने कहा है कि ये महान क्षमता वाला व्यक्ति था, विद्रोहियों में सबसे सक्षम सैनिक था और इस तरीके से ये विद्रोह के लाइट हाउस भी कहे जाते हैं, पर इनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है, ज़्यादा जाना नहीं जाता है। इसी तरीके से इन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। और जब इन्होंने पटना विजय की थी तो पटना में मान सिंह को वहाँ का राजा बनाकर ये वहाँ से वापस लौटे थे। और लखनऊ में इन्होंने बेली गारत पे विजय प्राप्त की थी, माछी भवन पे वहाँ पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। नाना साहब और खान बहादुर खां का भी इनका साथ था। फिर जब ये शाहजहाँपुर पहुँचे, शाहजहाँपुर में भी एक दो बार इन्होंने अंग्रेज़ों को हराया और फिर शाहजहाँपुर के में पुआया के राजा के पास वो गए और पुआया के राजा जगन्नाथ सिंह से इन्होंने कहा तुम्हारी मदद चाहिए, पर जगन्नाथ सिंह अंग्रेज़ों से मिल गया और उसे लगा इनके ऊपर जो 50,000 रुपये का इनाम है वो हम ले लें, और इनके ऊपर तोप से हमला करा दिया और ये मारे गए। और अगले दिन इनकी गर्दन काटकर अंग्रेज़ों ने शहर के कोतवाली पे टांग दिया। तो हम ये देखते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के इस महान विजेता का क्या अंजाम हुआ। ये गुमनाम है पर इसका बहुत नाम होना चाहिए।